साल 2022 में एक ऐसी इलेक्ट्रिक बाइक जिसने देश का कोना कोना घूमा, 54 दिन में लगभग 13,510 किलोमीटर की यात्रा की। और अब साल 2023 आ चुका है और इसी बाइक को फाइनली लॉन्च कर दिया गया है। तो ये है ओराहा एनर्जीज की ओराहा मेंटिस। और इस बाइक की जो कीमत कंपनी ने रखी है वो वाकई काफ़ी ज़्यादा तो साबित हो रही है, लेकिन इस कीमत के लिहाज से क्या ये बाइक वाकई खरीदने लायक है या नहीं, आपको इस डिटेल्ड रिव्यू में पता चलेगा। ओराहा मेंटिस का अगर आप डिज़ाइन देखते हैं तो नो डाउट ये बाइक आपको पूरी तरह हटके नज़र आएगी। इस तरीके का डिज़ाइन आपने शायद ही किसी मोटरसाइकिल में अभी तक देखा हो। लुक्स और डिज़ाइन के मामले में ये बाइक काफ़ी ज़्यादा यूनिक नज़र आएगी। ट्रांसफॉर्मर मूवी अगर आपने देखी हो तो उसके किसी किरदार से ये बाइक मिलती जुलती नज़र आ रही है। हेडलाइट का सेटअप काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव और आई कैचिंग लगता है। मेंटिस एक इंसेक्ट को कहते हैं, तो उसी से इंस्पायर्ड ट्विन प्रोजेक्टर एलईडी हेडलाइट दी गई है। साइड प्रोफाइल में भी टैंक की शेप और स्प्लिट सीट्स थोड़ी सी अजीब ज़रूर लगेंगी, लेकिन पहली नज़र में आपको पसंद आ जाएगी। 1450 mm व्हील बेस के साथ बाइक काफ़ी लंबी नज़र आती है। 17 इंच के एलॉय व्हील्स, बैटरी सेटअप और रेयर प्रोफाइल से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। पूरी तरह स्ट्रीट फाइटर बाइक का लुक आपको इसमें नज़र आता है। दो कलर ऑप्शंस अर्बन ब्लैक और जंगल ग्रे ऑफर किए जा रहे हैं। मेंटिस को बनाने में लगभग कंपनी ने 4-5 साल का वक्त लगा दिया है और इस बाइक की जो डिलीवरी है वो अप्रैल 2024 से शुरू होगी। 6 महीने का अभी भी वक्त है, लेकिन अभी भी ये बाइक ना प्रोडक्शन रेडी मॉडल नहीं है, प्री प्रोडक्शन मॉडल में है। इसी वजह से आपको इस बाइक में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अटपटी नज़र आएंगी। पहले तो आप यहाँ पर ये देखो, जो पेंट फिनिश है ये उतना ज़्यादा प्रीमियम नज़र नहीं आएगा जितना ज़्यादा आपको इस प्राइस रेंज में आना चाहिए। इसके अलावा स्प्लिट सीटें मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो गैप देखने को मिल रहा है ये बहुत ही अजीब सा नज़र आ रहा है। बाकी कुछ पैनल गैप्स ऐसे हैं जहाँ पर आपको ऐसा फील होगा कि अगर ये बाइक आपने धूल मिट्टी में चला ली तो वहाँ पर मिट्टी धंस जाएगी, तो इस बाइक को प्रॉपर धुलवाना ही पड़ेगा। इसके अलावा आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो आपको वायरिंग्स वगैरह ओपनली देखने को मिल रही होगी, जहाँ मुझे लगता है कंपनी जब डिलीवर करेगी इस बाइक को तब वहाँ पर भी थोड़ा बहुत काम करेगी। इसके अलावा प्री प्रोडक्शन मॉडल में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर अगर आप इस बाइक को ऑन करते हैं तो जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसे ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जो कि कंपनी प्रोडक्शन रेडी मॉडल में बिल्कुल दुरुस्त कर देगी। और बाकी ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, देखो धूप में बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है जब आप बाइक चलाते हैं। देखो मुझे तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आई है, रात के समय आपको काफ़ी बढ़िया ये नज़र आती है। कलर डिस्प्ले है और बाकी यहाँ पर आपको सेंसर्स वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन वो अभी उतनी बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहे। 5 इंच का TFT डैशबोर्ड है और इसमें लाइनक्स बेस्ड ओराहा ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें आपको स्मार्ट फीचर्स के तौर पर नेविगेशन, फ़ोन नोटिफिकेशंस, राइड एनालिटिक्स जैसी जानकारी मिल जाएंगी। मेंटिस के एर्गोनॉमिक्स को लेकर बात करें तो इस बाइक पर जैसे ही आप बैठते हैं तो प्रॉपर आपको ऐसा फील होगा कि ये थोड़ी सी हैवी नज़र आएगी। हैवी इसलिए भी नज़र आएगी क्योंकि मेरी हाइट उतनी ज़्यादा नहीं है, यानी कि 5 फीट 4 इंचेस है और उस हिसाब से इस बाइक का जो वज़न है वो 182 किलोग्राम है। अब इस वज़न के साथ आपको ये बाइक थोड़ी सी हैवी नज़र इसलिए भी आती है क्योंकि इस बाइक की जो सीट हाइट है वो है 815 mm और जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 180 mm। अब देखो सीट हाइट और जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो पर्याप्त आपको देखने को मिल जाता है और जब आप इस बाइक को चलाते हो तो नो डाउट काफ़ी अच्छे से ये चलती हुई भी नज़र आती है। सीट पर जैसे बैठते हैं आपको काफ़ी कमांडिंग पोजीशन देखने को मिल जाती है, काफ़ी एग्रेसिव आपको इसकी स्टाइलिंग देखने को मिल जाती है। जैसे आप बैठते हैं, फ्लैट हैंडल बार्स हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती और जो फुट पैक्स हैं वो आपको थोड़ा सा रियर की तरफ देखने को मिल जाते हैं, जिसके चलते आपको प्रॉपर ये बाइक स्पोर्टी नज़र आती है। अब स्ट्रीट फाइटर डिज़ाइन के साथ आपको एग्रेसिव राइडिंग पोस्चर इस बाइक के साथ काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगता है। सेफ्टी की बात करें तो बाइक में ऑल एल्यूमिनियम एरोस्पेस ग्रेड एलॉय फ्रेम और सब फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही बैटरी को हाइब्रिड एल्यूमिनियम केस के साथ IP67 रेटेड प्रोटेक्शन दी गई है। इतना ही नहीं, इसमें 5 लेयर्स ऑफ इनबिल्ट सेफ्टी के साथ डबल रिडंडेंट थर्मल रनवे प्रोटेक्शन दिया गया है, जिसे लेकर कंपनी कहती है कि ये बाइक काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित है। जितना समय कंपनी ने इस बाइक को बनाने में लगाया है उतनी ही तब्दीलियाँ भी की हैं। अब उन तब्दीलियों में से एक बड़ी तब्दीली है इसकी बैटरी को लेकर। जी हाँ, इस बैटरी को कंपनी ने पहले से थोड़ा और ज़्यादा कॉम्पैक्ट बनाने की कोशिश की है
कैपेसिटी थोड़ी बढ़ा दी है, साथ ही इसे हल्का भी कर दिया है। इसमें आपको 8.9 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक मिल जाता है। हालांकि यहाँ पर आपको 9 किलोवाट आवर लिखा हुआ है और इसके साथ आपको लिक्विड कूल्ड मोटर मिल जाती है। अब इस मोटर के साथ मिलकर बैटरी आपको लगभग 27.5 एचपी की पावर और साथ ही आपको 93 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। परफॉर्मेंस की बात करें तो चलाने के दौरान मेरे इनिशियल इंप्रेशंस काफ़ी अच्छे रहे। हालांकि जिस हिसाब से बाइक का पावर आउटपुट है उस हिसाब से परफॉर्मेंस को नहीं जांच पाए। क्लोज एनवायरनमेंट में मौजूद एक गो कार्टिंग ट्रैक पर हमने इसे चलाया। इनिशियल परफॉर्मेंस में कुछ खास मज़ा नहीं आया, लेकिन मिड थ्रॉटल से हाई थ्रॉटल के दौरान ये काफ़ी एग्रेसिव नज़र आती है। बाइक का वजन ज़्यादा होते हुए भी मोड के दौरान आपको हैवी नहीं लगती। राइड बाय वायर थ्रॉटल कंट्रोल मिलता है, तो ऐसे में कछुए जैसी धीमी रफ्तार पर चलना हो या फिर खरगोश जैसी तेज तर्रार रफ्तार पर आपको ये बाइक निराश नहीं करती। हालांकि इस प्री प्रोडक्शन मॉडल में हीटिंग की समस्या जल्दी देखने को मिल जाती है, लेकिन लिक्विड कूल्ड मोटर के चलते इस समस्या से भी निजात जल्दी मिल रहा था। राइड क्वालिटी की बात करें तो 41 mm टेलीस्कोपिक फॉक्स और रियर में हाइड्रोलिक मोनोशॉक के साथ 6 स्टेप एडजस्टेबल प्रीलोड सस्पेंशन मिलते हैं। अब एक्चुअल इंडियन रोड कंडीशन में बाइक की राइड क्वालिटी कैसी है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन तेज मोड के दौरान ये सस्पेंशन आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होने देते। अगले और पिछले टायर्स में डिस्क ब्रेक्स के साथ सिंगल चैनल ABS दिया गया है, तो ब्रेकिंग भी आपको ठीक ठाक मिल जाती है। हालांकि मुझे लगता है कंपनी को इस बाइक में और ज़्यादा बेहतर ब्रेकिंग के लिए डुअल चैनल ABS देना चाहिए था। ओराहा मेंटिस की रेंज और चार्जिंग टाइम को लेकर बात कर लेते हैं, तो सिंगल चार्ज पर ये बाइक आपको 221 किलोमीटर तक की रेंज देती है, ऐसा कंपनी का कहना है। लेकिन अगर आप मीटर देखते हैं तो उसमें आपको 200 प्लस रेंज देखने को मिल जाती है इजीली। एंड ऑब्वियसली बात है, जब आप इस बाइक को चलाएंगे तो आपको ये बाइक उतनी रेंज देगी। 2 चार्जिंग विकल्प आपको इसमें मिल जाते हैं। एक तो नॉर्मल पोर्टेबल चार्जर है जिसे आप अपने घर पर चार्ज कर सकते हैं और उसे आप कहीं पर भी लेके जा सकते हैं उस चार्जर को। तो 1.3 किलोवाट का चार्जर है, उसके चलते ये बाइक 0 से 80% चार्ज होने में लगभग 5 घंटे का समय लेती है। इसके अलावा आता है एक वॉल माउंट चार्जर 3.3 किलोवाट का, जिसके चलते इस बाइक को 0 से 80% तक चार्ज होने में लगभग 2.5 घंटे का वक्त लगता है। और बेस्ट पार्ट तो यह है कि बैटरी और मोटर पर कंपनी 3 साल और 30,000 किलोमीटर की वारंटी ऑफर कर रही है। अब इस बाइक को हम दिल्ली या फिर मुंबई में रोड टेस्ट रिव्यू के दौरान जब चलाएंगे तब आपको प्रॉपर बता ही देंगे कि एक्चुअल रेंज क्या ऑफर कर रही है और चार्जिंग टाइम एक्चुअल क्या है। ओराहा मेंटिस की कीमत 3,60,000 रुपये एक्स शोरूम बेंगलोर है। शुरुआती दौर में इसे बेंगलोर में ही डिलीवर किया जाएगा। अप्रैल से डिलीवरी शुरू हो जाएगी 2024 से, और पहले 1000 कस्टमर्स के लिए इस बाइक का बुकिंग अमाउंट 10,000 रुपये है, उसके बाद 25,000 रुपये हो जाएगा। अब आखिरी सवाल यही होगा आप लोगों का कि जिस हिसाब से कंपनी ने इस बाइक की कीमत रखी है उस हिसाब से ये बाइक खरीदने लायक है या नहीं। तो देखो, लुक्स और डिज़ाइन नो डाउट आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं, और परफॉर्मेंस की अगर आप बात करते हैं तो वहाँ पर भी आप निराश नहीं होंगे। राइडिंग डायनेमिक्स आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, और इस बाइक की जो रेंज है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिल जाती है। 200 किलोमीटर एक बाइक से पर्याप्त है। हालांकि जो फीचर्स वगैरह हैं वहाँ पर आप थोड़े से निराश हो सकते हैं। हो सकता है कंपनी जब इस बाइक को डिलीवर करे तब आपको भरपूर फीचर्स ऑफर करे। ओवरऑल अब आप बताओ, आपको ओराहा मेंटिस का ये फर्स्ट राइड रिव्यू कैसा लगा। साथ ही अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो कि जानना चाहते हैं कि ओराहा मेंटिस इलेक्ट्रिक बाइक में क्या कुछ खास देखने को मिलता है और ये बाइक चलाने के दौरान कैसी है, रेंज कितनी एक्चुअल में दे रही है।